भगवान राम को उस मार्ग से ले जा रहे हैं जिस मार्ग में एक सुंदर आश्रम दिखा। एक बहुत बढ़िया आश्रम दिखा। आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक बीच मगमाही। मग कहते हैं मार्ग के लिए, आश्रम दीख देखने के लिए, मग मने मार्ग में। और वो आश्रम देखा, लेकिन उस आश्रम में रहने वाला कोई भी नहीं है। आश्रम एक दीख मगमाई, आश्रम एक दीख मगमाई। खग मृग जीव जंतु तहनाई, खग मृग जीव जंतु नाही। खग मृग जीव जंतु तहनाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई, खग मृग जीव जंतु आश्रम एक दीख मगमाई, आश्रम एक दीख मगमाई। पहले आश्रमों में पक्षी रहा करते थे, मृग रहा करते थे, और आश्रमों में मृग के साथ पक्षी रहते थे, खग रहते थे, जीव रहते थे। लेकिन ये कैसा आश्रम है जिसमें कोई भी नहीं रहता है? तो राम जी के मन में प्रश्न हुआ, क्योंकि राम तो सर्वज्ञ है ना, राम जी तो सब जानते हैं ना। गुरु जी तो ऐसे ही पूछ लिया गुरु जी को, और गुरु जी को भगवान राम ने पूछा, हे गुरुदेव, ये किसका आश्रम है? तो गुरुदेव ने परिचय करवाया, और परिचय करवाते हुए, ये जो आश्रम है ये गौतम ऋषि का है। वहां पर एक शिला थी, शिला का मतलब पत्थर है। तो बोले ये शिला क्या है? गौतम ऋषि प्रातः जगते थे, संध्या वंदन के लिए जल चाहिए था। तो अहिल्या गंगा के तट पर गई, और वहां इंद्र ने इस अहिल्या को देख लिया बस। और अहिल्या से भी इतनी ही गलती हुई कि जब कोई प्यार से देख रहा था तो उसने भी देख लिया। सुन रहे? बस अहिल्या जब इंद्र ने अहिल्या को देखा तो अहिल्या ने भी इंद्र को देख लिया, बस इतनी ही गलती हुई। और इतने करते करते थोड़ा विलंब हो गया, लेट हो गया, पानी लाने में, जल लाने में विलंब हो गया। और जब विलंब हुआ तो गौतम ऋषि ने पूछा, हे देवी, तुम इतनी देर क्यों लगाई? बस अब कोई बोलेगी कि मैंने इंद्र को देखा, लेकिन गौतम नारी ऐसा क्यों बोलती? नहीं बोला। और जब नहीं बोला तो गौतम ने स्वयं ही देख लिया। इतनी ताकत थी पहले मुनियों में, ऋषियों में। गौतम पत्नी ने, गौतम ऋषि ने स्वयं ही देख लिया, और क्रोध आया। बोले, तूने पर पुरुष को देखा? इतना बड़ा दंड देते थे पहले ऋषि। तूने पर पुरुष को देखा? हाथ में जल लिया, अरे जड़ हो गई तू क्या? तुझे ये याद नहीं रहा कि मेरे पति संध्या के जल के लिए मुझे भेजा हुआ? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं,
कि तू पत्थर हो जा। देखा आपने पति की तपस्या। जड़, जड़ माने मूर्ख, जड़ माने जिसे भान ही न रहे, जिसे बुद्धि ही न रहे। अरे तू एक ऋषि की पत्नी होकर के, ज्ञानी व्यक्ति होकर के, और तू इस प्रकार का कर्म कर रहा, तूने ऐसा किया। ओ महाराज, एकदम नहीं हुई वो पत्थर। उससे पहले उसने अपने पति के चरण पकड़ लिए। क्षमा करना महाराज, अगर गलती कभी हो जाती है ना तो मान भी लेनी चाहिए। सुन रहे, ऐसा नहीं कि गलती भी करो और अकड़ भी रखो। गलती करते हो तो अकड़ छोड़ दो, और अकड़ है तो गलती मत करो। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं। गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। गरीबों की गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। पति के चरण पकड़ लिए, बोले महाराज क्षमा करना। बात तो सही है, लेकिन मैंने केवल देखा, लेकिन मेरा जो भाव था वो ठीक नहीं था। भाव बिल्कुल विशुद्ध था। आंखों से मैंने देखा है इंद्र को, क्योंकि इंद्र की सुंदरता का वर्णन किया नहीं जा रहा था, बस केवल मैंने उनकी सुंदरता देखी और कुछ नहीं किया। गौतम ऋषि ने कहा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, जा, मैंने तुझे श्राप दे दिया, पत्थर बन जा। और तू गिड़गिड़ा रही है ना, क्योंकि तू भक्त भी है, इसलिए मैं तुझे वरदान भी दिया कि मैं तुझे वरदान देता हूं कि जब कभी इस मार्ग से भगवान श्री राम आएंगे तो उनके चरण की धूलि से तेरा उद्धार हो जाएगा।